अब तो नहीं है ना वो सास। अब पता भी चला तो क्या कर लोगे? पीछे से तुम खूब उनके लिए श्राद्ध करते रहो, खूब भंडारे कराते रहो, पीछे से उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो, उनकी फोटो के आगे खूब आरतियां गाते रहो, खूब फूल मालाएं चढ़ाते रहो, खूब आंसू बहाते रहो। किस काम के है ये? जब तक वो हैं तब तक हमने उनको आंसुओं से रुलाया। अब उनके जाने के बाद अगर आंसू भी बहा रहे हैं तो किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। इसलिए जब तक है तब तक सेवा कर लेनी चाहिए। ये एक बहू का स्वरूप हो सकता है, एक बेटी का स्वरूप हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा सासू माँ अपना ले और थोड़ा सा बहू अपना ले, थोड़ा सा सास अपनी जिम्मेदारी समझ ले, थोड़ा बहू अपनी जिम्मेदारी समझ ले, तो ये जो रिश्ता है ना वो बहुत मीठा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत आनंददायक हो सकता है। आपस में सारी समस्याएं ये सास बहू मिलकर सुलझा सकती हैं, क्यों माताओं? सारी बड़ी से बड़ी। लेकिन ये खुद ही एक दूसरे के लिए समस्या बनी हुई है, तो कैसे काम चलेगा? सास माँ का स्वरूप होते हैं, दोनों ही देवी का स्वरूप है तो देवी स्वरूप। फिर ऐसा क्यों करते हो कि वो स्वरूप कमजोर फीका पड़ जाता है, कुरूपता में सम्मिलित हो जाता है। जब ससुराल के लिए बेटी आती है तब क्या सपने लेकर आती है? एक सपना कि वहां मुझे वैसा ही प्यार मिले जैसा मेरे मायके में मिलता आया। यही तो सपना होता। उसको ममता की भूख होती है, बस एक ही भूख है कि सबसे वही प्यार मिले, वहाँ मुझे माँ भी मिले, पिता भी मिले, अपने वही रिश्ते मिले जो रिश्तों को छोड़कर जा रही। और फिर तुम तो बड़ी हो ना, माँ हो ना, जब बेटी से कोई चूक होती है तो माफ करती हो, तब बहू से भी कोई चूक और गलती हो तो माफ कर देना चाहिए, संभल कर समझ जाना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी, दोनों के अपने अपने रिश्ते और दोनों के अपने अपने कर्तव्य। ये नारी शक्ति जब गुरु के रूप में होती है तो ज्ञान देती है, जब माँ के रूप में होती है तो सबको संभाल लेती है, बहू के रूप में होती है तो सबको जोड़ती है, और जब सास के रूप में होती है तो अपने कर्तव्य का बोध रखती है। जिस भी रूप में ये नारी शक्ति होती है, इसके अपने अपने क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं ये बताने का प्रयास मैं कर रही हूँ। आप में सारे स्वरूप हैं। आप बेटी भी हो, किसी की पत्नी भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की बहू भी हो, तो किसी की माँ भी हो, किसी की पत्नी भी हो, सारे स्वरूप आपके हैं। फिर जब सास बनती हो तो अलग रुतबा क्यों? ये ध्यान में रखना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी। फिर ध्यान तो रखना पड़ेगा। और बहू को कैसा लगता है सास के समक्ष, वो तो अनुभव आपको है ना। फिर आपको, आपकी बहू को मुश्किल ना आनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभव आपने देख लिया है। अनुभव को जी लेती हो, फिर भी बहू के सामने वही एकदम कड़क वाली सास बन के खड़ी हो जाती है। अरे हमारी सास बहुत कठोर थी, तो क्या हम भी कठोर हो जाए? हमारी सास ने बहुत नचाया है उंगलियों पे, तो क्या हम भी नचाए? अरे कुछ तो सास से सीखा ही होता। इतनी कठोर थी तो हम तो भाई थोड़ा सरल हो जाएंगे, तभी निभ पाएंगे। नहीं तो उस कठोर सास को मनी मन कैसे बोलती रहती थी बहू, सामने से नहीं तो मन से तो बोलती ही थी। ये तो देखना पड़ेगा ना माता, किस रिश्ते को कैसे निभाना है ये मातृ शक्ति जानती है, क्योंकि उसके पास हर एक रिश्ते का अनुभव है।